पिज्जा, पास्ता, कॉफी, कला, फुटबॉल, फैशन और तेज कारें। इटली हम सभी के लिए कई अलग अलग छवियां प्रस्तुत करता है। जब आप इटालिया की कल्पना करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? बेलिसिमो सही है। लगभग 60 मिलियन की जनसंख्या के साथ इटली यूरोपीय संघ में जर्मनी और फ्रांस के बाद तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अपने विशिष्ट जूते के आकार के प्रायद्वीप के लिए प्रसिद्ध, जो भूमध्य सागर में निकलता है, इटली उत्तर में वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड के साथ सीमाएं साझा करता है। राजधानी रोम सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है और इसे अक्सर द इटर्नल सिटी कहा जाता है, जिसकी इतिहास 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, रोम के शहर की सीमाओं के अंदर स्थित एक स्वतंत्र देश है। यह एक शहर के भीतर देश का एकमात्र मौजूदा उदाहरण है और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप का निवास स्थान है। बिना कहे ही स्पष्ट है कि इटली में धर्म जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और यह यूरोप का सबसे बड़ा कैथोलिक राष्ट्र है। यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में आसानी से आने जाने की सुविधा के कारण इटली ने बड़ी संख्या में प्रवासियों, संस्कृतियों और निवेशों को आकर्षित किया है। यह यूरोपीय संघ का संस्थापक और प्रमुख सदस्य है और इसके मुख्य निर्यात में कपड़े, जूते, खाद्य पदार्थ और वाइन शामिल हैं। अपने फैशन हाउस और डिजाइनर ब्रांड्स के लिए प्रसिद्ध कुछ सबसे प्रसिद्ध नाम इटली से आते हैं: गुच्ची, प्राडा, वर्साचे, अरमानी और वेलेंटिनो। कुछ नामों के लिए उत्तरी इटली में मिलान को दुनिया की फैशन राजधानी माना जाता है, जहां अमीर और प्रसिद्ध लोग अक्सर सप्ताहांत की खरीदारी यात्राओं के लिए आते हैं। खाने की बात करें तो अगर आपको नहीं पता कि पिज्जा और पास्ता इटली से आते हैं तो आप शायद किसी चट्टान के नीचे रह रहे होंगे। पिज्जा का पहली बार आविष्कार दक्षिणी इटली के नेपल्स में 18वीं सदी के अंत में हुआ था, लेकिन यह वास्तव में लोकप्रिय नहीं हुआ जब तक कि 19वीं सदी की शुरुआत में इसे अमेरिका में पेश नहीं किया गया। कामकाजी वर्ग के लिए एक तेज, सस्ता, स्वादिष्ट भोजन के रूप में बनाई गई। यही कारण है कि कई लोग पिज्जा को अमेरिकी आविष्कार समझते हैं। सामान्यतः इतालवी व्यंजन अपने घर के बने स्वाद और पारिवारिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं और निश्चित रूप से हर भोजन के साथ एक एस्प्रेसो के लिए हमेशा जगह होती है। इटली अपनी कला और संगीत के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चला इतालवी पुनर्जागरण अक्सर चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसने इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए माइकल एंजेलो और दा विंची। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति और दा विंची की मोनालिसा चित्र विश्व की सबसे मूल्यवान कलाकृतियों में से दो हैं। इटली ओपेरा को दुनिया से परिचित कराने और शास्त्रीय संगीत से जुड़े कई वाद्य यंत्रों का आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध है। शुरुआत में पियानो, वायलिन और सेलो। इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध संगीतकार भी इटली से हैं: वेर्दी, पुकिनी, विवाल्डी और रोसिनी। महान लुसियानो पवारोटी भी इटली से थे और उन्हें 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन टेनर्स में से एक माना जाता था। इटली दुनिया में पर्यटकों के लिए पसंदीदा 5वां सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला देश है, लगभग 62 मिलियन प्रतिवर्ष। और यह देखना मुश्किल नहीं है कि क्यों। हमने यहाँ केवल सतह को छुआ है या सुंदर देश के बारे में अभी भी बहुत कुछ है। वास्तुकला, समुद्र तट, सिनेमा और थिएटर की दुनिया, फुटबॉल, साइकिलिंग, एल्प्स, स्कीइंग। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं।